नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार उन अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। STET की बात कर लिया जाए, वार्ड सचिव की बात कर लिया जाए, दरोगा की कर लिया जाए या तमाम जो RRB NTPC की बात कर लिया जाए, तमाम जो मुद्दे हैं VSS न्यूज़ के तरफ से आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो उन अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। और आज भी हम बात करेंगे वार्ड सचिव के एक अभ्यर्थी हैं, एक व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। सर, आज तक आप लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, 4 साल काम भी किए हैं, क्या लगता है सरकार आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? सरकार हम लोग को नज़रअंदाज कर रही है, ये जदयू और बीजेपी को आपस में बन नहीं रहा है और जदयू और बीजेपी के आपस में ना बनने के कारण हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो पा रहा है और हम लोग हाई कोर्ट पर आश्रित हैं। हाई कोर्ट में हम लोग का जो मामला चल रहा है, फैसला हम लोग का रिजर्व रख लिया गया है। निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। एक सवाल है, आप लोग लगातार जो है नेता विरोधी दल से मिलते हैं, चिराग पासवान से मिलते हैं, आप पप्पू यादव से मिलते हैं, सभी लोगों का समर्थन जो है आप लोगों को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फिर से चुप हो जाती है। आप लोग 1,14,691 वार्ड सचिव जो हैं 4 साल बिना पैसे के काम किए हैं और सरकार ऐसे ही निकाल दिया। तो क्या सरकार की मंशा है? सरकार के तो मंशा यही है कि जो हम काम भी करवाएं और पैसा भी ना दें। तालिबानी शासन चला करके सरकार काम तो करवा लेती है, पैसा ना देती है, जो आप लोग के सामने है। 4 साल हमारे सचिव भाई काम किए, उसके बाद हमारे सचिव भाई को हटाने का लेटर भी निकाल करके सभी जगह पे चयन भी करवा रहा है, जो कि नियमावली के अनुसार, गजट के अनुसार बिल्कुल गलत है। हम लोग को हटाने का नहीं था, बट हम लोग को हटा करके नया सिरा से गठन कर रहा है। चलिए, हम लोग को फैसला आने वाला है 9 मार्च के, हम लोग को कोर्ट से फैसला आ जाएगा। न्यायालय से जैसे ही हम लोग का फैसला आता है, फिर हम लोग सचिव अपने पद पर रह जाएंगे। चिराग पासवान भी आज आप लोगों के तरफ से आज वो निकले थे सड़कों पर, राजभवन मार्च किए थे, इसे कैसे देखते? देखिए, चिराग पासवान जी का जो हम लोग के प्रति सहानुभूति है, सराहनीय है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जिस तरह से हम लोगों को साथ दे रहे हैं सभी विपक्ष दल के लोग, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों ने हमारे सचिव भाई को साथ देने का काम किया है। जैसे मैं आपको माननीय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हो गए, RJD तेजस्वी यादव जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, सभी ने हम लोगों का साथ दिया है और आगे भी साथ देंगे। जी, आगे भी साथ देंगे। ये आपको लगता है 12 मार्च लोगों का जो सुनवाई है वो होने में 9 मार्च को 9 बिल्कुल हम लोग के फेवर में आना है। न्यायालय कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, हम लोग को पूरा विश्वास है और बहस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बहस में हम लोग जीत चुके हैं, फैसला रिजर्व रख लिया गया है। बस फैसला को आउट करने का टाइम 9 मार्च को लिया गया है। 9 मार्च को फैसला न्यायालय जैसे ही आउट करता है, हम लोग का पक्ष में नहीं आउट होगा। 9 मार्च तक वेट करेंगे। उससे पहले भी क्या आप पटना में प्रदर्शन फिर से करेंगे अपनी मांगों को? नहीं, हम लोग तो तैयारी पूरा कर रहे हैं। हम लोग जो हमारा प्रदेश कमेटी है तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट हमारा तैयारी होता है तो हम अपने सचिव भाई में आउट करेंगे और जिस हिसाब से प्लान बन रहा है उस हिसाब से फिर हम आगे का काम करेंगे। हाँ, जब हम लोग का मांग पूरा, तो जब तक नहीं होगा तो हम लोग तो उतरेंगे ही उतरेंगे। बट हम लोग का जो प्लानिंग है, हम लोग प्लानिंग के हिसाब से उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामदेव कुमार जी बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग चलने का काम करेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से राजधानी पटना के सड़कों पर पंचायत वार्ड सचिव के लोग जो हैं वो उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दूं कि लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना के सड़कों पर प्रदर्शन करते आ रहे थे। हम बात करेंगे कुछ और बोल, क्या बताइए? जो हमारा फैसला हाई कोर्ट से आएगा वो हमारा 1,14,691 सचिव भाई सभी के लेकर के आएगा और सभी के पक्ष में आएगा।
किसी एक व्यक्ति का पक्ष में नहीं आएगा। जैसा कि बहुत हमारे कुछ लोगों में भ्रम फैला दिया गया है कि जो फैसला आएगा, जो पेटिशनर है सिर्फ उसके पक्ष में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 1,14,691 सचिव हैं। सभी सचिव भाई का जीत होगा, निश्चित रूप से जीत होगा। नहीं फिर से चयन लगा कई जगह, तो वो तो सरकार रद्द करेगी, बिल्कुल रद्द करेगी। वो तो तानाशाही कर रही है। गजट में ऐसा कहीं है नहीं। गजट में प्रबंधन समिति का गठन करना है, बट सचिव का गठन करना नहीं है। यहाँ तो सचिव का भी गठन हो रहा है। हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं ना कि आपके गजट में कहीं पे भी सचिव का गठन करना नहीं है, आप सचिव का भी गठन कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आप तालिबानी शासन दिखा रहे हैं। यदि आपको गठन ही करना था तो पहले आप एक नया गजट बनवाते, नियमावली आप बदलते, उसके हिसाब से आप चलते। जो आप नियमावली बनाए हैं 2017 में, उसमें तो आपको कहीं पर है नहीं दिया हुआ कि सचिव का भी चयन करना है। यहाँ पे चयन तो छोड़िए, चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव। अच्छा ये बताइए, रेणु देवी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तौर पे कहा था कि जितने भी वार्ड सचिव हैं उनको प्रति माह 5,000 रुपया का सैलरी भी मिलेगा। क्या आप लोगों को मिला अभी तक? रेणु देवी जी यदि आज हमारा पंचायती राज के मंत्री हो रहती तो हम लोग को निश्चित रूप से मिलता, बिल्कुल मिलता। वो हम लोग के हक पर लड़ रहे थे। हम लोग का सारा कागजात भी वो कंप्लीट कर चुके थे। बस उसी बीच में सरकार पंचायती राज विभाग उनसे हटा दिए और ये सम्राट चौधरी को दे दिए। और सम्राट चौधरी जो ढीठ रूप में बैठे हुए हैं, ये तो सुनने को तैयार है नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल है आपसे। हमारे जितने भी आपके वार्ड सचिव लोग हैं, हमारे चैनल लगातार हमारा चैनल देखते हैं और वो कहते हैं कि सर हम लोग को आखिर कब तक चुना जाएगा, कब तक नियुक्त किया जाएगा, तो क्या कहिएगा आप उन वार्ड सचिव भाइयों को? जब हम लोग को न्यायालय से 9 तारीख को फैसला आएगा, जब हम लोग को न्यायालय से 9 तारीख को फैसला आएगा, तो जैसे ही फैसला आता है तो फिर जहाँ जहाँ भी नया सचिव का गठन हो रहा है वहाँ पे सरकार स्वतः ही उसको हटाने का काम करेगी। हमें तो इसमें नहीं लगना पड़ेगा, सरकार स्वतः ही उसको हटाएगी। क्या कहिएगा? बस हम अपने भाई को यही कहेंगे कि जो नियमावली है आप नियमावली पे अड़े रहिए, और जैसे ही हाई कोर्ट से फैसला आता है फिर हम लोग अपने अपने स्थान पर बरकरार रहेंगे। चलिए, तो हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है 9 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनती है तो हम फिर से पटना में उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ फिर से करो या मरो की जो स्थिति है वो उत्पन्न करेंगे। तो फिलहाल खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे VSS न्यूज़। बिट्टू गिरी के साथ पटना।